हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। आज हम पढ़ा रहे हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्र। हमारी तीसरी क्लास है और हमारा टॉपिक है बिहार के प्रमुख क्षेत्र। इसमें असित कुमार हल्दर ने इसका समय 300 ईस्वी पूर्व माना है। इस स्थान पर चक्रधरपुर, सिंगनपुर व शाहबाद आदि स्थानों पर चित्रों में विश्राम करते मानव की आकृतियों को दर्शाया है। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र। दक्षिण भारत के चित्रों का परिचय 1892 ईस्वी में एफ फसेट ने बेलारी में करवाया। इसमें जादू टोनों के चित्र को दर्शाया गया है। राजस्थान के कुछ प्रमुख क्षेत्र। ये रेल मार्ग पर स्थित अल्निया नदी घाटी से चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज जगत नारायण ने की। यहाँ हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय चित्रों की भरमार है तथा राजस्थान के झालावाड़, दर्रा, भरतपुर और गगरोन क्षेत्र में भी चित्र पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। नंबर 1 मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जिले उत्तर प्रदेश के करीब 30 किलोमील दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत सोन नदी घाटी पर स्थित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज कार्लाइव व काकरवन ने 1883 में की। यहाँ सोरोघाट, भंडारिया, लिखुनिया आदि से सुअर के शिकार का दृश्य प्राप्त हुआ है। नंबर 2 लिखुनिया। ये एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से पशु के आखेट प्राप्त हुए हैं जो हाथी का शिकार करते हुए नृत्य वादन आदि दर्शाए गए हैं। ये चित्र गुफा की छतों एवं भित्तियों पर बने हैं। नंबर 3 मणिकपुर। ये स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट, कर्प, रिया एवं करियाकुंड आदि स्थानों के चित्र महत्वपूर्ण हैं। यहाँ 3 असबों गेरू रंग द्वारा अंकन है। यहाँ एक चोंचदार पुरुष बनाया गया है। नंबर 4 करियाकुंड। यहाँ बारासिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र है। सोहरी रोप तथा कंडमगर गुफा के दृश्य चित्रित मिले हैं। नंबर 5 घोड़मंगर। घोड़मंगर में गेरुए रंग के पूरक शैली में अंकित गैंडे का शिकार का दृश्य है। यहाँ पर 1883 में काकरवन को पशु आखेट के चित्र मिले थे। नंबर 6 बिडम। इसकी खोज डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की। यहाँ ऐसी गाड़ी मिली जिसके पहिए नहीं हैं और 3 दंडधारी एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरणा। यहाँ गुहावासी मानव अखेट करने पर पूर्व आदिम पशु का चित्र बनाकर कुछ जादू टोना टोटका करके अखेट की ही सफलता पर विश्वास रखता था। मतलब पशु का चित्र बनाकर उस पर जादू टोना करता था और उसका विश्वास था कि इसी से हमें सफलता मिल रही है। यहाँ ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें तीरों बरछों भालों से बिंधे पशु अंकित किए गए हैं। उस समय पशु को मारकर खाना, उसके बाद उल्लास में मतलब खुशी में नृत्य गायन आदि करना आदि मनुष्य की दिनचर्या था। मतलब उसका रोज के ये उसका कार्य था। आदिम चित्रकारों की दिनचर्या विषय वस्तु। आदिम मनुष्य की चित्रों की विषय वस्तु अखेट ही रही है। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, चीता आदि पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया है। इन पशुओं का पीछा करते हुए उसने दैत्य शक्ति का अनुभव किया है। प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की विशेषताएं तथा मूल प्रवृत्तियां। इसके चित्र इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। इसके चित्र प्रायः खुरदरी, चट्टानों, दीवारों, गुफाओं तथा छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। नंबर 2 ये प्रायः लाल, काले व सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। नंबर 3 चित्रों में कहीं कहीं आकृति, सीमा रेखा नुकीले पत्थर से खोद कर बनाया गया है। नंबर 4 इस प्रकार इन चित्रों की सरलता, सुगमता तथा पद्धति आज के कलाकार के लिए महान प्रेरणा है। मतलब आज भी वो इसकी महानता को दर्शाते हैं। वैदिक सभ्यता का उदय। प्रागैतिहासिक काल की समाप्ति के बाद धातु युग के साथ वैदिक काल का उदय माना गया है। मतलब वैदिक सभ्यता का उदय शुरू हुआ। उत्तरी भारत में ताम्र और सिंध के कांस्य युग के पश्चात भारत में लोह युग आया।
गुजनेरिया मध्य प्रदेश से तांबे के बने यंत्र मिले। इसी प्रकार उत्तरी भारत में कानपुर, फतेहपुर, मैनपुरी जिले में तांबे के यंत्र मिले। ताम्र पाषाण काल में मातृ देवी की पूजा करते थे। लौह युग के प्रमाण अथर्व वेद में मिलते हैं। लिंग पूजा, मातृ देवियों की पूजा वैदिक काल के द्रविड़ लोग करते थे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।